और हमने देखा कि अ, सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट भागवत का पहला स्कंद है वो किसके ऊपर क्या बताता है कि हम अ, जो भागवत है वो अम, वो सुनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो योग्यता होना चाहिए कि हम लोग परीक्षित महाराज सही उदाहरण है योग्यता बताने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया, जो फर्स्ट सेक्शन हमने जब डिस्कस किया था। और सेकंड में हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार के लोग श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से सुनना चाहिए। तो अलग अलग श्रोता और वक्ता होते हैं। श्रोता स्पेशली जो सुनने वाले अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, तो वो हमने देखा है। तो मैं खोलता हूँ आपके लिए एक बार, तो एक बार हम रिविजन कर लें। तो हमने देखा कि भागवत, तो चार प्रकार के सही श्रोता। तो हमने देखा कि पक्षी की तरह, हंस की तरह, और एक तोता और मछली। और चार प्रकार के अनुचित भी सुना हमने। एक भेड़िया है, और बुरुडंग का पक्षी। ये पक्षी जोर जोर से चिल्लाता रहता है जब पब्लिक रहते हैं तो, लेकिन अकेले में जाता है तो बहुत ही कुछ कर नहीं पाता वो। तो उसी प्रकार लोग भी, जब लोग पब्लिक में बहुत ही उत्साही दिखते हैं लेकिन पर्सनली कुछ कर नहीं पाते, तो इस प्रकार के लोग रहते हैं। और बैल बिना उस उचित मतलब उसका कुछ सोच विचार के ऐसे खाता रहता है वो, मतलब उसको कुछ फीलिंग नहीं रहता खाने में। तो उसी प्रकार लोग सुनते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता किससे सुन रहे क्या सुन रहे। और एक ऊंट है, वो काटा भी खाता है और उसके मुंह में पूरे छाले हो जाते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी उसको लगता है कि ठीक है। तो उसी प्रकार हम भी भागवत सुनते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग भी कुछ कचरा इधर उधर खा लेते हैं, मतलब टीवी ये वो सब कुछ। तो उसके बाद हमने देखा कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में किस प्रकार से लोग सुनते हैं, और निर्गुण में किस प्रकार के व्यक्ति सुनते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो भगवान के लीला अवतार और गुणावतारों का वर्णन किया है तीसरे अध्याय में। तो तीसरे अध्याय एक तरह से क्या होता है, पूरा भागवत में अलग अलग लीला जो भगवान के विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, उनका एक एक श्लोक में उस लीलाओं के बारे में बताया। पूरा जो भागवत है बताते हैं कि 18,000 श्लोक हैं उसके अंदर। और आपको काउंट किया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतने हजारों श्लोक हैं। और हजारों श्लोक में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग अवतारों का और भक्तों का भी। तो उसमें जो बहुत सारे जो भगवान के अवतार हैं सारे का एक लिस्ट हमको थर्ड में ही दिया जाता है। तो हमने पहला अध्याय भी देखा है। पहला अध्याय है ऋषियों का जो प्रश्न है। तो सौनकाद ऋषि जब नैमिषारण्य में आते हैं, वे सूत गोस्वामी को वो आसन में बिठा के उनसे प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्नों का जो समाधान है वो पूरा भागवत है। तो पहले उनके 6 प्रश्न हैं, तो उसका हमने डिस्कस किया कि क्या क्या 6 प्रश्न है, उसका भी हम आपको दिखा देता हूँ, आपको याद हो जाएगा कि 6 प्रश्न क्या क्या है। हाँ। हाँ, 6 प्रश्न है इधर। तो ये 6 प्रश्नों का जो समाधान है वो पूरा भागवत है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो
हाँ, हरे कृष्णा। कोई 6 प्रश्न पढ़ सकते हैं? हाँ प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए मत। सामान्य रूप से लोगों के लिए पूर्ण और सर्वोच्च अच्छा क्या है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, सभी जीवों की भलाई के लिए सभी शास्त्रों का सार बताएं। हाँ, तो ये तीसरा 2 क्वेश्चन प्रश्न है। ये 2 जी, प्रश्न है, दूसरे अध्याय में इसका समाधान मिलता है। हाँ, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तीसरे अध्याय हो गया। तीसरे क्वेश्चन हो गया, देवकी के गर्भ में भगवान वासुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए? चौथा क्वेश्चन है, भगवान के विभिन्न अवतारों में उनके कारनामों का वर्णन करें। 5 क्वेश्चन है, भगवान के बहु अवतार के पारलौकिक लीलाओं का वर्णन करें। 6 क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण के जाने के बाद धार्मिक सिद्धांतों ने किसकी शरण ली? हाँ, तो ये जो 4 प्रश्न है, इसका समाधान तीसरे अध्याय में दिया जाता है। ऑफ कोर्स वो जो एक प्रश्न का जो समाधान है, थोड़ा बहुत हमको इसमें भी मिल जाता है, दूसरे अध्याय में भी। लेकिन जो विस्तार रूप से हमको तीसरे अध्याय में ऑलमोस्ट सभी प्रश्नों का आंसर हो जाता है। लेकिन फिर ऋषि पूछते हैं कि फिर हमको बताइए कि ये जब लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है, ये भगवान जाने के बाद भागवत का शरण लिया, तो फिर वो भागवत के बारे में सुनना चाहते हैं। तो फिर भागवत का सुनने के लिए तो फिर बताना पड़ेगा कि भागवत आया कैसे, व्यासदेव ने लिखा, क्यों लिखा, उनके गुरु नारद मुनि ने बोला, नारद मुनि ने क्यों बोला, और क्या क्या हुआ उनके बीच में संवाद। ये होता है चौथा, पांचवा और छठवां अध्याय। फिर 7वां अध्याय में भी थोड़ा बहुत उनका संवाद रहता है। उसके बाद से फिर शुरू होता है कि ठीक है, फिर किसके बीच में हुआ भागवत, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में। तो फिर परीक्षित का कहानी कहाँ से शुरू होता है, अश्वत्थामा उनको मारने का प्रयास करता है, वो 7वें अध्याय में होता है। अश्वत्थामा परीक्षित को घर में ही मारना चाहता है। तो कुंती का प्रार्थना, फिर भीष्म, फिर हमने उसका चर्चा किया। तो ये जो दूसरा अध्याय है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि सारा जो भागवत है वो दूसरा अध्याय का जो नियम, जो प्रिंसिपल्स दिया है, उसके ऊपर आधारित है। तो इसलिए दूसरा अध्याय को हम बहुत ही अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। एटलीस्ट हम उसका अनुवाद पढ़ लेंगे, जो श्लोक और इनका, ताकि हमको थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो आपके पास भागवत है ना? तो जो भागवत का पुस्तक है, दूसरा अध्याय, अ, एक बार क्या करेंगे, फर्स्ट कैंटो का मैं देखता हूँ मेरे पास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। अरे अरे, आपके पास सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। हाँ, आपने समरी नहीं किया, मुझे करना पड़ा। ओके ओके, सॉरी। मैं आपके लिए, हम लोग आपके लिए वेट कर रहे थे, आप नहीं आए तो हमको ही समरी करना पड़ा। एक्चुअली डिवाइस नहीं, मेरा डिवाइस नहीं था, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो किसी के पास ये फर्स्ट कैंट तो हिंदी में है, मेरे पास है, लेकिन 3 ही श्लोक है शायद इसमें। तो मैंने उस दिन भेजा था आपको ना। हाँ, लेकिन हाँ, ये पूरा है क्या? पूरा है, हाँ। हाँ ठीक है, फिर मैं, प्रभु जी मुनियों की जिज्ञासा बताए थे आगे पर। हाँ तो ये ना, इसका सिर्फ अनुवाद पढ़ते हुए चले जाएंगे फर्स्ट चैप्टर का। फिर इसके बाद हम सेकंड चैप्टर में चले जाएंगे। तो फर्स्ट आप चैप्टर, वर्क, प्रभु जी वर्क में दिए थे कि वो तात्पर्य, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन था, प्रभु जी हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या लास्ट में आपसे पूछेंगे? ठीक है, एक काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ अनुवाद पढ़ते जाएंगे सारे श्लोकों का। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर ले लेंगे। मैं सिर्फ 1-2 वर्ड हर श्लोक के ऊपर बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और जो तात्पर्य है, ये आप लोग को खुद से पढ़ना है, क्योंकि हमारा ओके, कम समय है इसलिए। ठीक है प्रभु जी। तो पहला श्लोक का अनुवाद पढ़ लीजिए एक बार। मैं श्लोक दिखा रहा, आपको दिख रहा है ना श्लोक? जी जी, दिख रहा है। हाँ, ये श्लोक में 3 श्लोक, पहला 3 श्लोक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद अनुवाद पढ़ लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतोऽन्वयात् इतरतश्चात्वेषु यदितरतश्चास्य अभिघ्नस्वराट् अभिज्ञस्य स्वराट् अभिघ्नेन स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति मोहन्ति यत् वत् सूर्यः सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्रात्रिसर्गो मृषात् यत्र त्रिसर्गो यत्र मृषा विसर्गो अविरिसा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं धाम्ना नाम्ना सदा स्वेन सदा निरस्तकुहकम् निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परां धीमहि। अनुवाद पढ़ेंगे बताइए। सॉरी अनुवाद। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत के अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। इस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक प्रमाण जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि वे अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वही परम सत्य है। ये निर्वचन है परम सत्य का। तो परम सत्य हम लोग को समझना है, तो ये पूरा डेफिनेशन समझना है। फिर और एक बार कभी उसका विस्तार से करेंगे। पहले एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज्यादा लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम ज्यादा नहीं जाएंगे उसके ऊपर। सिर्फ ये अध्याय का अनुवाद पढ़ते जाएंगे और तात्पर्य आप पढ़ लीजिए। कुछ प्रश्न तो फिर पूछेंगे। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतम वेद्यं वास्तवं वत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षण। पढ़िए। हे भागवत पुराण तो है ना, एक मिनट। हे भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूरा रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों का समूल न करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्वावस्था में संकलित होने सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार के उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये श्लोक थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा 1-2 मिनट इसके बारे में मैं समझाता हूँ। ये देखिए, बताते हैं कि ये जो भागवत पुराण है भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कार्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे चीज इसको क्या बोलते हैं? 4 पुरुषार्थ बोलते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ बोलते हैं। लेकिन जो भागवत क्या करता है, इनको बहिष्कृत करता है, बोलते हैं जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहिए उनको? तो हाईएस्ट, इसको पंचम पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ हो गया ना। धर्म हो गया, धर्म मतलब अच्छे कार्य करते हैं। धर्म करने से क्या होता है? अर्थ मिलता है, थोड़ा पैसा मिलता है। और अर्थ मिलने के बाद क्या करते हैं लोग? पैसा मिला तो क्या करते हैं? भोग, तो उसको काम बोलते हैं, एंजॉय करते हैं। भोग करने के बाद क्या होता है? पूरा त्रस्त हो जाते हैं, फिर सोचते हैं अभी तो मोक्ष चाहिए, तो इसको 4 पुरुषार्थ बोलते हैं। लेकिन भागवत क्या करता है? पंचम पुरुषार्थ के बारे में बताता है।
तो ये भागवत है, इसलिए धर्म प्रोज्झित, तो साफ कर देता है, बाकी चीजों को साफ कर देता है, हाईएस्ट चीज को रखता है। सो विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय डिवोटीज, सो जो सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। सर्वोच्च सत्य क्या है? भागवत है। कृष्ण को सेवा करना सर्वोच्च सच है, बाकी पूरा धर्म को छोड़ दो, सर्वोच्च चीज क्या है? कृष्ण है। सो जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। सो ये सर्व जो भक्त जिनका हृदय शुद्ध है उनके लिए क्या जरूरी है? भागवत जरूरी है। तो ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है। और सो जो माया से पृथक हुआ सबों के कल्याण के लिए है, तो हमको माया से बचाने के लिए, मतलब ये भौतिक दुनिया से हमको बाहर निकलना है, तो ये पंचम पुरुषार्थ की जरूरत है। तो बोलते हैं इट अप्रूव्स द थ्री फोल्ड मिजरीज। तो हम लोग भागवत धर्म करने से क्या होता है? हमको हाईएस्ट जो मिल रहा है वही मिलेगा, हमको और बीच बीच का जरूरत नहीं। सबसे ऊंचा चीज हमको सर्वोच्च सत्य, तो सर्वोच्च सत्य ही हमको मिल रहा है। और क्या करता है? तो ये जो चीज है, पहला क्या है? हमको सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष दूर कराता है और शुद्ध हृदय वालों के लिए और सर्वोच्च सत्य बताता है। और सर्वोच्च सत्य के साथ साथ और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। मतलब ये जो तीन प्रकार के ताप क्या है? आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक ताप, ये तीनों से हमको मुक्ति मिलता है। तो उसके बाद क्या होता है? तो याद रख लीजिए क्या क्या हमको मिल रहा है श्लोक से, क्या क्या बताना चाहते हैं। हाईएस्ट हाईएस्ट सब कुछ हाईएस्ट है, तीनों तापों से हमको मुक्ति मिल रहा है। और द ब्यूटीफुल भागवत। सो और ये कहाँ से इतना सुंदर भागवत? व्यासदेव द्वारा तो संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में परिपक्व है। मतलब और कोई पुस्तक जरूरत नहीं है हमको, भागवत से हम डायरेक्टली भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं हम लोग श्रद्धा से भागवत पढ़ते जाएंगे तो जो ये भागवत का तात्पर्य में हमको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा साक्षात, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, हिमालय जाने का जरूरत नहीं, अलग तीर्थ यात्रा जाने का जरूरत नहीं, भगवान का दर्शन के लिए नाना प्रकार के तपस्या इत्यादि करने का भी जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? हमको सिर्फ भागवत पढ़ते जाना है, तो भागवत के जो पन्नों में हमको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। तो व्हाट इज एनी अदर स्क्रिप्चर? तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जरूरत नहीं है कुछ पुस्तक पढ़ने के लिए, तो सिर्फ इसी से। तो कैसे पढ़ना चाहिए? इतना तो बेनिफिट मिल रहा है, तापों से मुक्ति मिल रहा है, सर्वोच्च ज्ञान मिल रहा है, हमको धर्म सब कुछ क्लीन किया जा रहा है, और कोई पुस्तक का जरूरत नहीं। लेकिन हमको पढ़ना चाहिए बहुत ही ध्यान पूर्वक और विनीत भाव के से। तो ये दो चीज हमको इम्पोर्टेंट है, विनीत भाव से और ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है? तो हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। तो बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज, सो इस संस्कृति के द्वारा हम लोग भागवत पढ़ने का संस्कृति जो सीख रहे हैं, हर रोज रेगुलरली पढ़ते हैं, तो इतना बेनिफिट मिल जाता है। याद रख लीजिए, मैं बाद में पूछ लेता हूँ आपको, याद करके रखना है कि क्या क्या बेनिफिट मिलता है दूसरे श्लोक से। ठीक है, फिर से बता दो, याद हो गया ना अभी तो? थोड़ी सी प्रभु जी बता दीजिए। सौंदर्य भागवत जो है, सौंदर्य पूर्ण भागवत, यहाँ से प्रभु जी थोड़ी सी। ठीक है, पहले से बता देता हूँ। देखिए, पहला चीज बताया कि भागवत जो क्या करता है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले
समस्त धार्मिक कार्यों से पूर्ण रूप से बहिष्कृत करता है। तो पहला क्या कर रहा है, धर्मात्म निकल रहा है, फिर क्या कर रहा है, सबसे ऊंचा वाला भागवत, पंचम पुरुषार्थ याद कर लीजिए। पंचम पुरुषार्थ क्या है, भागवत है। तो भागवत उसको पंचम पुरुषार्थ बोलते हैं। और सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। उसके साथ साथ और जो भी शुद्ध हृदय वाले हैं वो के लिए बहुत काम्य है। तो इस उनके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडेबल, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो अच्छे हृदय में है। और उसके बाद बताते हैं, और सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। तो सर्वोच्च सत्य और माया से बचाने के लिए है। और चौथा बेनिफिट है, जो तीन ताप है उनसे हमको छुटकारा देता है। और इसके बाद बताते हैं कि जो व्यासदेव ने अपने पूर्ण परिपक्वता में इस भागवत का रचना किया, जो बहुत ही सुंदर है। और भगवान का डायरेक्ट साक्षात्कार मिल जाता है। तो भगवान डायरेक्ट हमको दिख जाते हैं भागवत के द्वारा, इसलिए फिर अन्य किसी शास्त्र का कुछ जरूर नहीं है, क्योंकि भगवान डायरेक्ट दिख जाते हैं भागवत में। और बताते हैं लास्ट वाला बेनिफिट क्या है, हम किस प्रकार से भागवत को पढ़ना चाहिए, अध्ययन ध्यान पूर्वक और तथा विनीत भाव से। तब क्या होता है, हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, क्लियर। ओके, नेक्स्ट श्लोक इसका पूरा प्रभुपाद ने दिया, पूरा तात्पर्य पढ़ लीजिए विक्लास एक नंबर। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भाविका। इसका अनुवाद पढ़िए। हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो। तो यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हुआ है, अतः यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। हाँ, तो ये क्या है, जो पूरे वैदिक शास्त्र है उनको किसके साथ तुलना किया गया, एक कल्प वृक्ष के समान तुलना किया गया। और उसका एक फल है, और पका हुआ फल कौन सा है, श्रीमद् भागवत है। और एक फल को थोड़ा चखता है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो वही सुखदेव गोस्वामी को सुख मुखात अमृत, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से आया, उनके साक्षात्कार के द्वारा उन्होंने जब बताया तो इसका इतना अमृत है, इतना स्वादिष्ट है। बोलते हैं जो मुक्त पुरुष है उनके लिए भी बहुत आनंददायक है। तो मुक्तात्मा मतलब जो आत्मा राम है, वो अपने आप से आनंद में है, लेकिन वे व्यक्ति भी जब भागवत को सुनते हैं तो उनके अंदर भी आनंद आ जाता है। ऐसे ऐसे भौतिक चीजों से उनको कुछ आनंद नहीं आता, लेकिन भागवत सुनने से जरूर उनको आनंद आता है। तो इधर हो गया हमारा फर्स्ट 3। तो इधर से पहला 3 इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अभी इधर से हमारा भागवत का श्लोक शुरू होता है। तो इसमें निमिषे नैमिषे क्षेत्रे दश शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसताम। तो पढ़ लीजिए माता जी, मैं श्लोक करूंगा, पढ़ते रहिए ट्रांसलेशन। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। हाँ, तो हमने डिस्कस किया कि हर चैप्टर में कलयुग का प्रभाव से बचने का प्रयास होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये यज्ञ भी उन्होंने किया कली का प्रभाव से बचने के लिए। तो तद एकदा तो मुनयः प्रातः हुतागनाय सत्कतं सूतम आसीनम प्रपच्छेद इदम आधरात। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातः कालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके
ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। हाँ, तो इधर पूछते हैं ऋषव ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातानि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानुत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनका व्याख्या भी की है। हाँ, तो पहले गुरु को प्रश्न पूछने से पहले उनका गुणगान करना चाहिए, बोलना चाहिए देखा आपका योग्यता ऐसा है, हम आपसे ये सीखना चाहते हैं। तो जो मुनि सूत गोस्वामी को बिठाते हैं पहले उनका गुणगान करते हैं, तो फिर उसके बाद उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो इधर हमको समझ में आ रहा है कि अभी क्या प्रश्न, यानि वेद विदान श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। हाँ, तो उनको बताया कि आप सही तरह से जानते हैं और आप व्यासदेव जैसे जानते हैं, आप भी वैसे जानते हैं, तो हमको आप थोड़ा सिखा दीजिए। वेत्तत्वं सौम्यतः सर्वं तत्त्वतः तद अनुग्रहात् भूय सिद्धस्य शिष्यस्य गुरोः क्षमप्युता। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं और आपके गुरुओं के ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें सब बताएं जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। हाँ, वैज्ञानिक ढंग से चाहिए उनको, ऐसे कुछ भी आप बोलेंगे तो नहीं समझेगा, उनको बहुत ही सिस्टमेटिकली चाहिए। उनकी भागवत भी एक साइंस है, हम लोग भी ऐसे बोला है करके ऐसे ही क्या बोलते हैं, जस्ट भावुक होके नहीं सीखना चाहिए, पूरा मन लगा के ध्यान से बुद्धि के साथ सोच समझ के हम लोग को भागवत समझना चाहिए। अभी लोग बोलते हैं देखो हमारा गुरु है, बस हम वो जो बोलेंगे वो फॉलो करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सुपरस्टिशंस को क्या बोलते हैं, अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास के ऊपर हमको भागवत नहीं सीखना चाहिए, उनको क्या चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से ही चाहिए, मतलब बहुत ही साइंस। अंधविश्वास हमको वो उससे ज्यादा दूर हमारा गाड़ी नहीं चलेगा, हमको अंधविश्वास में, क्योंकि हमको अच्छा लगता है वो सही है ऐसा नहीं होता है, हमको अच्छा लगा नहीं लगा उससे कुछ मतलब नहीं होता है, जो शास्त्र में दिया वही सही है। हमको जब भी हम किसी चीज को पालन करते हैं, शास्त्र बोला इसलिए पालन करना चाहिए। आपको कुछ भी चीज हो कुछ भी है, हम लोग ऐसे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, शास्त्र है बस। और व्यक्ति से हम सुनेंगे लेकिन वो शास्त्र मैच होना चाहिए। किसी ने बोला कि आप इधर दिया लगाओ, ये ऐसा करो, ये पूजा ऐसा करो, ये पूजा ऐसा करो, हमको पहले पूछना चाहिए कौन सा शास्त्र में दिया ऐसा है, तब जाके हमको करना चाहिए, नहीं तो कुछ बेनिफिट नहीं है और ऐसा करने से कुछ फायदा भी नहीं होता है। हमको शास्त्र में है तो ही करना चाहिए, तो इसलिए वो भी बोलते हैं साइंटिफिकली जानना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं। तो तत्रांजसा युष्मन् भवता यत् विनिश्चितं पुंसाम् एकांतितः श्रेयः तन्न संस्तुम् अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। हाँ, ये पहले पहला उनको प्रश्न है। हाँ, पहला प्रश्न है। अभी उनको आशीर्वाद भी दे दिया उन्होंने बोला कि आप दीर्घायु की कृपा प्राप्त, तो उनको आशीर्वाद दे देते हैं दीर्घायु का। उनको जो अलग स्टोरी है, मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो क्यों, क्योंकि ये 1000 साल का प्रोजेक्ट है ना उनका, 1000 साल तो तो इनके पिताजी होते हैं रोमहर्षण सुत, ये 10th कैंटो में 10वें स्कंद में इनका स्टोरी आएगा तब और विस्तार से, लेकिन अभी बता देता हूँ। तो क्या हुआ कि जब बलराम जी आते हैं तो रोमहर्षण सुत व्यासासन में बैठ के कथा कर रहे थे, तो उस समय आसन है,
बलराम जी आते हैं, सभी लोग उठ के प्रणाम करते हैं, लेकिन इनको लगता है मैं तो ऑलरेडी बैठा हूँ व्यासासन में, मैं क्यों बलराम को प्रणाम करूंगा। लेकिन बलराम स्वयं भगवान आए हैं, तो आप उनका ही कथा कर रहे, तो उनको तो प्रणाम करना ही है, वो बैठे रहे। तो बलराम जी को गुस्सा आता है, बोलते हैं अरे तुम ऐसा बैठ के कथा करने से फायदा क्या होगा, तुमको तो आदर देना चाहिए। तो एक घास का तिनका लेके उनको टच करते हैं, वो उधर ही मर जाते हैं। तो सारे ऋषि मुनि बता रहे अरे हमने तो इनको आशीर्वाद दे दिया कि 1000 साल जिएंगे, आपने तो उनको अभी मार दिया। तो बलराम जी तो ठीक है उनको जिंदा करूंगे। बोलते नहीं 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 नहीं, आपने मारा तो मार गया, लेकिन हमारा भी ऐसा आशीर्वाद वेस्ट नहीं होना चाहिए और आपका भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कुछ तो कीजिए। तो बोलते ठीक है, उनके जो बेटे हैं वो सूत गोस्वामी है, तो उनको आशीर्वाद दिया जाता है कि वो आप जो 1000 साल का जो आशीर्वाद है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उनको ये इसलिए बोलते हैं ना दीर्घायु का उनको आशीर्वाद, तो बहुत 1000 साल जीने का उनको आशीर्वाद मिल जाता है इस प्रकार से। तो फिर कलयुग का अभी आ गया, तो तुरंत कलयुग के बारे में बताते हैं। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या तलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही अपत्रितः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, वे झगड़ालू, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि अरे कलयुग के लिए कुछ तो अच्छा बताइए ताकि लोगों को बेनिफिट हो जाए। देखिए इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सारे लोग, देखिए अभी भारत का कुछ नियम बनाना है तो बड़े बड़े नेता आते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, पूरे देश के नेता आके देश के लिए कुछ भलाई के लिए कुछ करते हैं, उनको जो लगता है अच्छा है उस प्रकार से नियम बनाते हैं ताकि सारे लोगों को, अभी कोरोना हुआ तो नेता लोगों ने डिसाइड किया कि लॉकडाउन रखना चाहिए ताकि लोगों को कोरोना से बचा सकें, तो सभी के लिए उचित जो चीज है वो बनाते हैं। लेकिन ये जो ऋषि मुनि लोग हैं ये सिर्फ पूरा मानव कल्याण के लिए और पूरा कलयुग का प्रभाव से बचने के लिए जो जरूरी है उसके बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। अभी इतने बड़े बड़े महान पंडित और बड़े बड़े ऋषि मुनि इतने हजारों साल तपस्या करके उनको इतना सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, और सारा ज्ञान वे वो उसका उसके ऊपर से वो समझना चाहते हैं कि क्या बेस्ट है। और किसको पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी को पूछ रहे हैं जो महान भक्त हैं, महान पंडित हैं। अभी कलयुग के लिए ये बेस्ट है, अभी सूत गोस्वामी आके हमको बोलेंगे देखो आपके लिए ये बेस्ट है, तो हमको टीवी को सुनना चाहिए या सूत गोस्वामी को सुनना चाहिए? हमको सूत लगता है, हाँ हमको लगता है टीवी तो इतना चीज अच्छा अच्छा बताते हैं, इतना अच्छा अच्छा गाना आता है, सिनेमा आता है सूत गोस्वामी को क्या पता उस समय सिनेमा के बारे में, उन्होंने बोल दिया बैठ के कहाँ बात कहाँ कोई सुनता है उनको, सब तो टीवी पे ही ध्यान देते हैं। तो लेकिन वे इतने महान, वो इसलिए उनको पता है हमारे लिए क्या जरूरी है इसलिए, और उन्होंने पूछा तो उसके हिसाब से वो समाधान भी दे रहे हैं। क्योंकि कलयुग में मंद सुमंद मत हो, तो झगड़ालू, आलसी और पथभ्रष्ट और उसके साथ साथ सदैव विचलित रहते हैं, अभाग्य भी है, तो इतने सारे गुण है कलयुग के लोगों के लिए। बोलते हैं भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधवो अत्र यत सारम समुद्धर्य मनीषया भूरि भद्राणि भूतानां भूरि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनमें जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः ये सब कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों को कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह से तुष्ट हो जाए। हाँ तो और एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे बुक है, इतने सारे बुक को लेके पढ़ेंगे, ये बुक लेके पढ़ के बोलेगा ये चीज करना है वो करेगा, वो बोलेगा ये करना है वो लोग वो बोलेंगे। न्यूज चैनल्स में सभी लोग आके अपना अपना मत व्यक्त करते हैं और 20 लोग आ जाते हैं लाइन में। कभी कभी वो हम लोग कहीं किसी के मिलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं उनके न्यूज में एक आदमी और 10 लोग को बुलाता है, सभी लोग अपना अपना मत बताते हैं, ये सही है वो सही है, तो सभी को लगता है अपना सही है।
तो उसी प्रकार शास्त्र को पढ़ेंगे तो एक एक शास्त्र एक एक चीज सही है बताता है, तो सही क्या है और हम करना क्या चाहिए, क्या उचित है, तो वो बताते हैं देखो आपने तो सारा शास्त्र पढ़े, आपको सबसे बेस्ट क्या है और कलयुग के लिए सबसे उचित क्या है, सभी लोग पालन कर सकते हैं बिना कंफ्यूज होके, वो बताइए ताकि सभी को बेनिफिट हो जाए। तो ये चीज पूछते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 प्रश्न। तो बोलते हैं सभी के लिए श्रेयकर क्या है और शास्त्रों का सार क्या है, 2 प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरा है। हाँ हाँ, सेकंड क्वेश्चन। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवकीं वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। ये तीसरा प्रश्न है। हाँ, तीसरा प्रश्न हो गया। तो तम न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्य अंगानुवर्णितं यशावर्तारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचक श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। हाँ, ये और एक प्रश्न हो गया। तो देवकी वसुदेव का और वो भगवान के अलग अलग कथाओं के बारे में सुनना चाहते हैं। लास्ट होता है अलौकिक लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं। और 6th क्वेश्चन क्या है, किसको याद है? 6th क्वेश्चन है, कृष्ण के बाद जब लोग किसका सहारा लेते हैं? हाँ, धर्म ने किसका सहारा लिया, सही है। चलो माता जी को याद। ठीक है। आपन्न संसत्यं घोरं यत्नामं भागवत विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। तो लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन है अलौकिक लीलाओं का वर्णन पूछते हैं, और इसमें लास्ट क्वेश्चन धर्म ने किसका शरण लिया कृष्ण जाने के बाद, इसका अनुवाद पढ़िए। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने से भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। हाँ, तो आपन्न संस्कृति घोरा में बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमको कुछ श्लोकों को कंठस्थ करना चाहिए ताकि हमको या कभी कभी ऐसे ही दिन के टाइम पे हम उनको उच्चारण करना चाहिए। आपन्न संस्कृति घोरा इम्पोर्टेंट श्लोकास जो है ना, हाँ, उनको एक बार रिसाइट कराइए ना।